नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और निरोग होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। वर्तमान में साइबर क्राइम बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसलिए आप साइबर अपराध से बचें, और साइबर अपराध से बचाने के लिए केवल मात्र एक ही तरीका है, आप सजग और सतर्कता रहें। अभी 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर ही मैं ठगने से बच गया। मुझे 2 बार फ़ोन आए। एक बार अभी शनिवार को ही किसी सज्जन का, किसी पुरुष का फ़ोन आया था। वो कह रहा था कि सर, मेरे खाते में 20,000 रुपये मैंने डलवा लिए हैं, अब 10,000 रुपये मुझे और डलवाना है सामने वाले से, तो मेरे खाता में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपके फ़ोन पे डलवा रहा हूँ और आप मुझे फिर पैसा दे दीजिएगा। तो मेरी भी बुद्धि पता नहीं कैसे भटक गई, और मैंने उससे कहा ठीक है। तो उसने मेरे फ़ोन पे में पहले हाय लिखा, ओके लिखा, मैंने भी यहाँ से ओके लिखा। फिर इसके बाद उसने एचडीएफसी बैंक का खाता भेजा और उसमें अमाउंट डालने के लिए मांग बोल रहा था। वो कह रहा था सर, इसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो जो 2 रुपए का मैसेज आपको दिखेगा, इसके बाद जो शेष राशि 10,000 मैं आपको डाल दूंगा। तो जैसे उसने एचडीएफसी का खाता भेजा तो मैं देखा कि वो अमाउंट मांग रहा है, तो मैं तुरंत समझ गया था कि ये साइबर अपराध का मामला है, और मैंने फ़ोन काट दिया। फिर हालांकि बाद में मैंने उसको डांटा, फिर वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर दोबारा फ़ोन नहीं आया। और अभी वर्तमान की बात करें तो कल शनिवार को भी किसी लड़की का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि मैं बजाज फाइनेंस से बोल रही हूँ सर, आपका लोन पास हुआ है, 6 लाख से 10 लाख तक हमारी कंपनी आपको लोन देगी। ठीक है। तो मैंने उससे कुछ और जानने की कोशिश की और उसके गहराई में जाने का प्रयास किया, तो वो लड़की समझ गई कि ये बंदा सजग है, जानकार है, तो उसने फ़ोन काट दिया। ठीक है। फिर उसका फ़ोन नहीं आया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मतलब ये है कि आपको ठगी से केवल आपकी सजगता, सतर्कता ही बचा सकती है। आपको यदि कोई किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे, किसी भी प्रकार का पैसा आपके खाते में डालने के लिए कहे, तो आप उसकी बातों में बिल्कुल न आएँ। कोई भी पैसा आपको फ्री में 4 पैसे, 4 आना, 1 रुपए भी नहीं दे सकता। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक ग्वालियर की बहन 1,85,000 का नौकरी का झांसा देने वाले के चक्करों में फंस गई थी, और 1,85,000 उस बहन ने गंवा दिया। इसलिए आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए और अपनी गोपनीयता किसी को भी ना दें। जैसे ओटीपी या एटीएम नंबर, आधार नंबर, ये सभी आप गुप्त और सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार का कोई कितना भी बड़ा प्रलोभन आपको दे, उसकी बात में ना आए। ठीक है। मोबाइल में किसी भी प्रकार के आप ऐप वगैरह डाउनलोड ना करें। पुलिस ने भी कहा है कि वर्तमान में ये त्योहारी सीजन में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि हम आंकड़ों पर गौर करें तो 2012 में 33,037 साइबर अपराध थे, जो 2020 में बढ़कर 50,000 हो गए हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि रोज कुछ न कुछ साइबर अपराध हो रहे हैं और दर्जनों इसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल अलर्ट रहें, सजग रहें, अपनी गोपनीयता किसी को भी ना बताएं। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।